हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी प्लाजो पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरह से की जाती है। तो मैंने इसकी कटिंग है वो हमारे पार्ट 1 में जो अपलोड है वो कर दी है, तो आप जाके उसमें देख सकते हो। ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें स्टिचिंग है वो बताऊंगी। तो चलिए मैं पहले इसका एक बार बता देती हूँ फिर से कि किस तरह से कटिंग की है। 2 इंच मैंने यहाँ पे ऊपर से एक्स्ट्रा लिया है, 2 इंच नीचे से एक्स्ट्रा लिया है, और बाकी लेंथ आपको जितनी चाहिए उतनी लेंथ ले लीजिएगा, ताकि ऊपर से हम बेल्ट है उसको फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद हमने कमर ली है, तो कमर हमारी जितनी भी हो उसका चौथाई हिस्सा कर लेना है। तो मेरी कमर यहाँ पे 40 इंची थी, तो 40 को हमने चौथाई इंची कर लिया है, तो 10 इंची आ गया है। और यहाँ पे इसकी लंबाई है, उसमें जितनी कमर है उसमें आप 2 इंची एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे 2 इंची एक्स्ट्रा कर लिया है, और यहाँ पे 12 इंची कर लिया है, और यहाँ पे आसन है वो लिया है 2.5 इंची। अगर हेवी है तो आप 3 इंची इसमें ले सकते हो। उसके बाद में हमें यहाँ पे सीधे लाइनों को मिला लेना है नीचे मोर की साइड से और उसमें। तो हमने ये फ्रंट वाली साइड की और बैक वाली साइड में हमने 2.5 इंची हमने यहाँ पे जो एक साइड से आसन वाली साइड है वहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है, और ऊपर से हमने 2.5 इंची एक्स्ट्रा लिया है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसकी कटिंग करना जो बता दिया है और इसकी स्टिचिंग करना बता देती हूँ। तो देखिए हमने फ्रंट वाला पार्ट लिया है, उसकी हमने यहाँ पे आसन वाली सिलाई है वो करेंगे। तो यहाँ पे हमें डबल सिलाई है वो करनी है, ताकि हमारी सिलाई है वो पक्की हो जाए। और धागे को कट कर लिया। उसके बाद में इसमें बताऊंगी पॉकेट है वो किस तरह से लगाया जाता है। तो यहाँ पे पॉकेट मैंने कट करके रखा है, और उसके बाद में हमें यहाँ पे 2 इंची ऊपर से पट्टी के लिए निकाल देना है बेल्ट के लिए। और उसके बाद में हमें यहाँ पे जो हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है उसको रखना है, और 3 इंची पे निशान लगाना है। और फिर उसके बाद 3 इंची से लेके और यहाँ पे नीचे 6 इंची तक निशान लगाना है। और इस तरह से ये बॉक्स बनाएंगे। 1/2 इंची इसमें मार्जिन दे सकते हो। इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई है वो कर लेनी है, जहाँ पे हमने निशान लगाया है वहाँ पे। और धागे को कट कर लिया। जहाँ पे हमने निशान लगाया उसके अंदर की साइड में उसके नज़दीक ही हमें कट लगाने हैं 2 छोटे छोटे, और उसके बाद में इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे ऊपर सिलाई है उसके लगानी है। तो इस तरह से हम सिलाई है वो लगाएंगे, जिससे फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। देखिए हमारी सिलाई हो चुकी है, और धागे को भी मैंने कट कर लिया है। उसके बाद हमें नीचे की साइड को पॉकेट है उसको बंद करना है। तो हमें यहाँ पे अंदर की साइड में सिलाई है वो लगानी है, और हाफ जो आड़ा फैब्रिक उसको भी हम कट कर लेंगे। उसके बाद के अंदर हमें यहाँ पे ऊपर से सिलाई है वो करनी है। देखिए इस तरह से हमने पॉकेट है वो किया है। उसके बाद में हमें यहाँ ऊपर से 3 फैब्रिक होगा, तो हमें तीनों के ऊपर सिलाई है वो लगा लेनी है, और ऊपर की साइड से भी हमें इस तरह से सिलाई है वो लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पॉकेट है वो लगाया है। तो हमें यहाँ पे जिस तरह से ये पॉकेट लगाया उसी तरह से हम दूसरी वाली साइड भी पॉकेट है वो लगा लेंगे। सेम पॉकेट ही इसमें लगाया है, ठीक है। हमारे दोनों पॉकेट है वो लग के तैयार हो चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ पे बेल्ट है वो करेंगे। तो यहाँ पे आप इलास्टिक भी लगा सकते हो, और इसमें बुकरम भी लगा सकते हो, और बिना बुकरम के आप इस तरह से बेल्ट भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे पॉकेट को अंदर की साइड में डालते हुए 2 इंच का बेल्ट है वो बनाऊंगी। तो देखिए इस तरह से मैं यहाँ पे 2 इंच का बेल्ट है वो फोल्ड करते हुए सिलाई है वो लगाऊंगी। दोनों साइड की पॉकेट हमारे बेल्ट के अंदर होने चाहिए, जिससे फिनिशिंग है वो अच्छी आएगी। देखिए बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आई है इसकी। उसके बाद हम लेंगे जो हमारा बैक वाले साइड का पार्ट है वो, तो उसमें आसन है, उस दोनों आसन को ऊपर हमें सिलाई है वो लगानी है। तो यहाँ पे कट नहीं किया हुआ था, कट कर लिया है, और अब इसके ऊपर हम सिलाई है वो लगाएंगे। आसन वाली सिलाई है वो लगाएंगे। हमें उल्टी साइड लेना है। देखिए इस तरह से हम आसन वाली सिलाई है वो लगाएंगे। इसी के ऊपर भी हम डबल सिलाई लगाएंगे, ताकि हमारी सिलाई है वो पक्की हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हो चुकी है। उसके बाद में हमें इसी के ऊपर भी बेल्ट है उसको फोल्ड करेंगे। 2 इंची का मार्जिन दिया था हमने बेल्ट के लिए, तो 2 इंची हम इसमें फोल्ड है वो करेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं 2 इंची का फोल्ड कर लिया है। उसके बाद में हम इसके अंदर इलास्टिक है वो डालेंगे। जो बैक वाली साइड है उसमें इलास्टिक डालेंगे, और जो फ्रंट वाली साइड है उसके अंदर बेल्ट है वही रखेंगे।
तो हम कमर देखेंगे तो कमर हमारा 40 इंची थी और जो फ्रंट वाली साइड है 20 इंची है और 20 इंची का हमें यहाँ पे जो इलास्टिक है वो कट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इस तरह से इलास्टिक को कट करूँगी। इंची टेप लेना है और इलास्टिक को हमें यहाँ पे खींचना है और 20 इंची के ऊपर हमें इलास्टिक आ रहा है वहाँ तक हमें कट करना है। तो यहाँ तक आ रहा है तो इसको हम कट कर लेंगे और इसमें इलास्टिक है उसके अंदर डालेंगे जो हमारी बैक वाली साइड है, जो बैक वाले फ्रंट वाला पार्ट है उसको छोड़ेंगे और बैक वाला पार्ट है उसके अंदर हम इलास्टिक है वो डालेंगे। देखिए इस तरह से हम डालेंगे। यहाँ पे हम इसको डालने के बाद में हमें यहाँ पे सिलाई है वो लगानी है ताकि हमारा इलास्टिक है वो निकले ना। और इसी तरह से दूसरी वाली साइड भी हम सिलाई है लगा लेंगे। और यहाँ पे देखिए इलास्टिक हमारा गल चुका है अंदर की साइड में। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऊपर की साइड से सिलाई है वो लगानी है, जो बैक वाली साइड है उसका और फ्रंट वाली साइड है उसका, दोनों पार्ट को हमें लेना है और लेते हुए सिलाई है वो लगाएंगे। और देखिए इस तरह से हम सिलाई है वो लगाएंगे। तो हमारी इस तरह से सिलाई है वो करेंगे और इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड में जो सिलाई है वो करेंगे। दोनों पार्ट को अटैच करेंगे। दोनों पार्ट को अटैच करते हुए इसमें सिलाई है वो लगाएंगे। इसके अंदर आप इंटरलॉक भी निकाल सकते हो ताकि आपके जो यहाँ पे धागे वो नहीं निकलेंगे जो फैब्रिक है उसके। और इस तरह से हम यहाँ पे सिलाई है वो लगाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हमारी सिलाई है वो लग चुकी है। उसके बाद में हम जो वहाँ पे हमने इलास्टिक डाला है वहाँ पे सिलाई है वो लगाएंगे। यहाँ पे इसको खींचते हुए अंदर की साइड से वो टाइट है वो रखना है और इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई है वो लगा लेनी है। तो यहाँ से ऊपर की साइड से हमारा पार्ट रेडी हो चुका है। अब नीचे की साइड मोरी है वो फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मोरी है वो 2 इंची की ली थी तो 2 इंची हमें यहाँ पे फोल्ड है वो करेंगे। एक साइड की हमारी मोरी फोल्ड हो चुकी है और दूसरी वाली साइड की हम फोल्ड कर रहे हैं। तो इसी तरह से हम दूसरी वाली साइड की मोरी है वो फोल्ड कर लेंगे। तो हमारे दोनों साइड की मोरी है वो फोल्ड हो चुकी है। अब इसमें फिटिंग वाली सिलाई है वो लगाएंगे। तो फिटिंग हमारी मोरी है हमें चाहिए, तो हमारी मोरी 14 इंची थी, 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंची आ जाएगी। तो 7 इंची पे हम सिलाई है वो लगाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ पे सिलाई है वो लगाएंगे फिटिंग वाली। यहाँ पे आप फिटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जितनी आपको मोरी चाहिए उतनी ही निशान लगाइए और उस पर सिलाई है वो लगा सकते हो और लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे हम देखिए इस तरह से हम सिलाई है वो लगाएंगे और दूसरी वाली साइड भी हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी मोरी है, जितनी भी मोरी आएगी हमें उतनी मोरी लेनी है। तो यहाँ पे भी हमें यहाँ पे हाफ करेंगे 14 का, तो यहाँ पे 7 इंची पे निशान है वो रहेगा और यहाँ पे सिलाई है वो लगा लेंगे और धागे को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे पेंट है वो बनाई है। तो इसकी सिलाई हमने कर ली है। इसको मैं फोल्ड करके एक बार आपको फिर से बता देती हूँ इसका फाइनल लुक है वो किस तरह से आया है। तो हमने यहाँ पे इस तरह से बनाई है जो हमारी पेंट है उसको। ये हमारी स्टिचिंग का पार्ट 2 था और कटिंग का पार्ट हमारा पहला है, जो कि हमारे जो वीडियो अपलोड हो चुका है उस पर। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए हमारा फाइनल लुक है वो इस तरह से आया है। कुछ आगे की साइड में हमने बेल्ट रखा है और पीछे की साइड में इलास्टिक है वो डाला है। तो इस तरह से हमने पेंट है उसकी स्टिचिंग है वो बताई है, पॉकेट के साथ में बताई है ताकि ये पॉकेट भी आपको पता चले कि किस तरह से लगे। तो हमारी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।